सोचिए जरा, एक इंडियन टूरिस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है। अचानक वही इंसान जो शायद कुछ घंटों पहले अपने ही शहर की सड़क पर बेझिझक कचरा फेंक रहा था, अब दुनिया का सबसे डिसिप्लिन नागरिक बन जाता है। वह चुपचाप लाइन में खड़ा होता है, ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करता है और अपनी जेब में चॉकलेट का रैपर भी संभाल कर रखता है। अब आते हैं सबसे कड़वे सवाल पर। इंडिया में ऐसा क्या है जो हमारे व्यवहार को बदल देता है? अक्सर हम कहते हैं लोग ही खराब हैं या एजुकेशन की कमी है, लेकिन वह बहुत ही लेजी एनालिसिस है। असली कारण साइकोलॉजिकल है और इसके पीछे 3 बड़े कारण। इंडिया की आबादी लगभग 1.5 बिलियन है। यहाँ हर चीज के लिए एक कंपटीशन है, चाहे वह बस की सीट हो, सरकारी नौकरी हो या सड़क पर आगे निकलने की जगह। हमारे दिमाग में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बैठ गया है कि अगर मैंने लाइन फॉलो की तो पीछे वाला मुझे काट कर आगे निकल जाएगा। इसे गेम थ्योरी में जीरो सम गेम कहते हैं, यानी मेरी जीत तभी होगी जब कोई और हारेगा। इसलिए हम सिविक सेंस को एक लग्जरी समझते हैं जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें लगता है कि नियम मानना कमजोरी है और नियम तोड़ना स्मार्टनेस। न्यूयॉर्क में एक स्टडी हुई थी जिसे ब्रोकन विंडो थ्योरी कहते हैं। अगर किसी बिल्डिंग की एक खिड़की टूटी है, उसे हफ्तों तक ठीक नहीं किया जाता, तो लोग मान लेते हैं कि यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जल्दी वहाँ सारी खिड़कियाँ टूट जाती हैं और वो इलाका क्राइम का अड्डा बन जाता है। इंडिया में जब आप सड़क पर निकलते हैं और आपको पहले से ही डिवाइडर पर थूका हुआ दिखता है या कोने में कचरे का ढेर दिखता है, तो आपका दिमाग आपको परमिशन दे देता है। आप सोचते हैं जब पहले से ही गंदा है तो मेरे एक रैपर से क्या बदल जाएगा। इंडिया में गंदगी ही गंदगी को इनवाइट करती है। इंसान का दिमाग कंसिस्टेंसी को रिस्पेक्ट करता है। अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं और देखते हैं कि एक बड़ी गाड़ी वाला या कोई रसूखदार इंसान, वीवीआईपी इंसान लाइट तोड़ कर निकल गया और पुलिस ने उसे रोका भी नहीं, तो आपके मन में कानून के प्रति इज्जत खत्म हो जाती है। हम नियम तब मानते हैं जब हमें यकीन हो कि नियम सबके लिए बराबर है। इंडिया में सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट है। जब कानून प्रेडिक्टेबल नहीं होता तो नागरिक उसे ऑप्शन समझने लगते हैं। यह हमारे कल्चर की एक बहुत गहरी बात है। हम इंडियंस के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। हमारा घर पवित्र है, इसलिए उसे हम चमका कर रखते हैं, लेकिन सड़क हमारे लिए सिर्फ एक शेयर्ड स्पेस है जिसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं। हमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नो मेंस लैंड समझ रखा है। हमें लगता है कि इसकी सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है, हमारी नहीं। यही वजह है कि वह इंडियन जब सिंगापुर पहुंचता है तो उसे पता होता है कि वहाँ वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, वहाँ ब्रोकन विंडो नहीं है और वहाँ सड़क भी उतनी ही पवित्र है जितना कि हमारा घर। क्या आपने कभी किसी और को नियम तोड़ते देखकर खुद भी नियम तोड़ा है? ईमानदारी से कमेंट्स में बताइए। अब सबसे ज़रूरी बात, ठीक है प्रॉब्लम्स तो समझ आ गई, पर समाधान क्या है? क्या हमें और 70 साल इंतज़ार करना होगा? बिल्कुल नहीं। बदलाव इंतज़ार से नहीं, इंटरवेंशन से आता है। यहाँ 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो इंडिया का नक्शा बदल सकते हैं। जब तक सड़क पर पुलिस वाला खड़ा रहेगा तब तक सेटिंग की गुंजाइश रहेगी। हमें इंसान नहीं, एल्गोरिथम्स चाहिए। पूरे देश में AI इनेबल्ड कैमरास होने चाहिए। अगर आप थूकते हैं या रेड लाइट जंप करते हैं तो आपका चालान आपके मोबाइल पर 10 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। जब नियम प्रेडिक्टेबल और ऑटोमेटिक होता है तो इंसान का दिमाग उसे चुनौती देना बंद कर देता है। हमें फियर ऑफ पुलिस नहीं, सर्टेनिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस चाहिए। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है नज थ्योरी। इसका मतलब है इंसान को बिना बताए सही दिशा में ढकेलना। अगर डस्टबिन बोरिंग, गंदे रहेंगे तो कोई पास नहीं जाएगा, लेकिन अगर डस्टबिन को गेमिफाई कर दिया जाए, जैसे कि कूड़ा डालने पर कोई आवाज़ आए या कोई छोटा रिवॉर्ड मिले, तो लोग खुद खींचे चले आएंगे। फुटपाथ्स को ऐसा डिज़ाइन करना होगा कि उन पर बाइक चढ़ाना नामुमकिन हो जाए, बिकॉज डिज़ाइन इज़ मोर पावरफुल देन अ मोरल स्पीच। जैसा हमने जर्मनी के फेंस सिस्टम में देखा, इंडिया को भी कचरे को वैल्यू देनी होगी।
कल्पना कीजिए, अगर हर प्लास्टिक बोतल वापस करने पर आपके यूपीआई में 2 रुपए क्रेडिट हो, तो क्या आप कोई सड़क पर बोतल फेंकेगा? कभी नहीं। इंडिया में जब हम चीज़ों को कमाई से जोड़ते हैं तो हम उसे बड़ी तेज़ी से अपनाते हैं। हमें सिविक सेंस को एक इकोनॉमिक मॉडल बनाना होगा। जापान की तरह इंडिया में भी सिविक साइंस एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल ग्रेड होना चाहिए। बच्चों को स्कूल में सिर्फ ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि कम्युनिटी सर्विस के घंटे पूरे कराने चाहिए। जब बच्चा खुद अपने हाथों से पार्क साफ करेगा तो बड़ा होकर वो कभी उसे गंदा नहीं करेगा। हमें एजुकेशन से ज़्यादा कंडीशनिंग पर ध्यान देना है। आखिरी बात ध्यान से सुनिए, इंडिया सिविक सेंस खो नहीं रहा है, इंडिया ने कभी इसे सिस्टमेटिकली बनाया ही नहीं। सिविक सेंस किसी देश का कैरेक्टर नहीं होता, वो उसके सिस्टम का बाय प्रोडक्ट होता है। जिस दिन हमारा सिस्टम साफ और सख्त होगा उस दिन इंडियंस बिहेवियर भी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा, बिना किसी लेक्चर के और बिना किसी स्लोगन के। यही ग्लोबल रियलिटी है और यही हमारा मिशन है, चीज़ों को गहराई से समझना और उन्हें बदलना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक डिस्कशन से ही होती।